जब मुर्गी 4 महीने के बाद अंडा देना चालू करती है, 4 महीने के बाद उसका थोड़ा परसेंटेज बढ़ता है। पहले वो 50% देगी, फिर 60 देगी, 70 देगी, 80 देगी, वो 90 से 95% तक जाती है अपने पीक पे। नमस्कार साथियों, इस समय मैं एक पोल्ट्री फार्म पर हूं और ये जो है नंगली फार्म के नाम से जाना जाता है और यहाँ के जो संचालक श्री जोनी भाई हमारे साथ हैं, वो हमें पूरी इसकी जानकारी देंगे। देखिए भाइयों, ये आपके सामने जो ये मुर्गी फार्म है, नंगली फार्म, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक लाइन से देखिए कितनी मुर्गियाँ हैं जो दाना चुग रही है। जोनी भाई, सबसे पहले ये बताइए ज़रा हमको कि ये जो आप ये व्यवसाय कर रहे हैं, ये सबसे आपके दिमाग में कैसे आया कि हमें ये व्यवसाय करना चाहिए? बेसिकली पहले मुर्गी पोल्ट्री फार्म पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा लोग करते थे, यूपी में इतना प्रचलन में नहीं था, क्योंकि इसे लगाने की कॉस्ट बहुत आती है और इसका वर्किंग कॉस्ट सरकार थी। तो तब उनकी एक स्कीम आई थी कि आप अगर कोई पोल्ट्री फार्म इतने अमाउंट का या 30,000 या 60,000 या 90,000 का कोई भी आप पोल्ट्री फार्म लगाते तो उस पर सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे थे। उसके द्वारा ही सफल हो पाए, क्योंकि उस टाइम पे जो सब्सिडी मिली उस वजह से लोगों ने लगाना चालू करा, क्योंकि इतना सारा बड़ा कोई लोन लेगा उसका ब्याज देना बहुत मुश्किल होता है और इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए हम लगभग 2014 में शुरुआत की थी पहली बार हमने अखिलेश सरकार ने। अच्छा, हाँ। जब आपने ये प्रारंभ किया था तो आप ये कहाँ से लेकर आए थे फार्म? जी, तो फार्म पहली बार जो हमने लगाया था वो एक स्पेन की कंपनी थी, एयर वॉश जी। तो हमारे पे लगभग ऐसे 3 साइड यहाँ पे है, इसकी कैपेसिटी है 30,000, लगभग 6 साइड हमारे दूसरी यूनिट में है। तो वो जो पहले अब डिफरेंट कंपनी के साइड हैं, जैसे ये साइड आपको दिख रहा है गार्टेक है, पुणे की कंपनी है, उसका है। हमारे दूसरे फार्म पे एक स्पेन की कंपनी है वॉश, उसका भी है। किशोर एक महाराष्ट्र की कंपनी है, उसका भी साइड लगा हुआ है। मतलब डिफरेंट हमने ट्राई करते रहे कि हाँ जैसे जैसे काम चलता रहा तो हम नए कंपनी ट्राई करते रहे। तो अभी जिसका बेस्ट लग रहा है उसका लगा लेते हैं, क्योंकि 5-6 कंपनीज का हमने ट्राई किए हैं। जी, अच्छा ये बताइए जो इसमें जो खर्च वगैरह है वो कितना किस हिसाब से आता है? अब खर्च तो पर मुर्गी के हिसाब से आता है कि आप डिपेंड करता है कि आप कितनी मुर्गी का फार्म लगाना चाह रहे हैं। जैसे कि अब ये फार्म है, इसके अंदर 30 से 32,000 मुर्गी एक बार में आप पाल सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अंडा नहीं देती हैं। इसके अंदर सिर्फ बच्चे पलते हैं। उसके बाद ये शिफ्ट होती है वहाँ पर जहाँ पे कोई बच्चे देने की फैसिलिटी होती है। जो हमारे दूसरे फार्म है वहाँ पे अंडा आता है, यहाँ पे सिर्फ बच्चे का पालन पोषण होता है। अच्छा। और आप ऐसा अगर जब हमने लगाया था तो कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुकी है, तो उस टाइम लगभग अराउंड 80 लाख का खर्चा आता है सारा। अच्छा, 30,000 बर्ड का ये पूरा पालने के लिए। अच्छा, इनके जो खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है? खाने पीने में सोया खाती हैं, मक्का खाती हैं, बाजरा खाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मिक्सचर हमारे फार्म पे ही एक छोटा सा फीड प्रोसेसिंग प्लांट है, वहाँ पे फीड बनता है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पे आता है। अच्छा, एक जो है मुर्गी की क्या मतलब कीमत है जब इसको आप बेचते हैं? अब बेचते नहीं है, पहली बात तो हम अपने खुद के लिए पालते हैं। जी, हाँ, क्योंकि हमारे जो लगभग 6 साइड दूसरी यूनिट पे है तो वहाँ भी बच्चे चाहिए होते हैं, क्योंकि एक बच्चा मुर्गी का 2 साल तक अंडे देता है। जी, जी। उसके बाद उसे निकालना पड़ता है, वो साइड खाली हो जाता है, तो हमें रनिंग में रखने पड़ते हैं अपने बच्चे पाल के तैयार, कि अगर हमारा कोई साइड खाली हो तो उसे बिल्कुल रिफिल करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, जो मुर्गियों वाली जो है वो उधर दूसरी तरफ है, दूसरी साइड में जो बच्चा देती है वो दूसरी साइड में। ये अभी जो बच्चे हैं छोटे बड़े हो गए, लगभग 3 महीने के बच्चे 1 महीने और रहेंगे इस केज के अंदर। उसके बाद ये दूसरे जो हमारा फार्म है खाली हो रहा है, रिसेंटली खाली होने वाला है, तो उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। वहीं पे पली हुई है ये जो मुर्गी इस टाइम इस फार्म में देख रहे हैं, ये उधर से आई है और ये लगभग 1-1.5 साल हो चुका है, मोस्टली ये रिटायर होने वाली, तो उसके बाद ये हट जाएंगी, नई मुर्गी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। जैसे यहाँ से अंडा देती है तो ये नीचे सरक के आया था, यहाँ से लेबर वाले पिक कर लेते हैं। अभी पिकिंग का काम खत्म हो चुका है, लेके उन्होंने स्टॉक में रख दिया। अच्छा, कितना उत्पादन होता है अंडों का आपके यहाँ फार्म से? हमारे यहाँ लगभग 500 से 600 ट्रे अभी यहाँ पे हो रहा है करंटली नगली में, और लगभग 2,000 ट्रे जो हमारा दूसरा मेन फार्म है वहाँ पे हो रहा है रोज। अच्छा, किस तरह की जो बीमारी होने की संभावनाएं जो रहती हैं? देखो सर, बीमारी आती है तो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड आती है। जैसे कोई भी फ्लू आएगा, बर्ड फ्लू आएगा, तो वो ऐसे नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर फार्म के अंदर आएगा। अगर आप सफाई रखेंगे, देखो यहाँ वहाँ पीछे आपने देखा होगा एक आदमी झाड़ू लगा रहा था, यहाँ भी बिल्कुल आपको साफ मिलेगा, बैठ के आप खाना खा सकते हो। इतनी सफाई रखनी पड़ती है। रोज़ दूसरे दिन इनकी बीट निकलती है, स्प्रे होते हैं। कोई यूजुअली अंदर आता है तो उसके पाँव पे या गाड़ी कोई वाहन आता है उस पर स्प्रे करके अंदर आना पड़ता है। बीमारी आती रहती है, लेकिन सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। और जब भी कोई बीमारी आती है तो वर्ल्ड लेवल पे आती है, कि पूरे वर्ल्ड में ही आएगी। ऐसा नहीं कि नगली के फार्म के अंदर ही आएगी या मुजफ्फरनगर के फार्म के अंदर आएगी, सब जगह आती है वो। तो उससे बस प्रिकॉशन और केयर रखनी पड़ती है। जो मतलब अगर एक बीमारी होती है उसके लिए दवाई वगैरह का भी उपयोग किया जाता है? हाँ सर, हमारे
प्रॉपर बिल्कुल डॉक्टर होते हैं। जिस दिन से बच्चा आता है, जिस कंपनी से हम बच्चा लेके आते हैं, प्रॉपर डॉक्टर होता है, असाइंड होता है, उसे दवाई देनी है कि इस हफ्ते में क्या खाएगा, इसका फीड कैसे चेंज होगा, क्या क्या प्रोटीन देने हैं, क्या क्या मिनरल्स देने हैं, कौन से विटामिन देने हैं, विटामिन बी सी डी, वो पूरा एक प्रॉपर डॉक्टर जैसे कि ढोरों का डॉक्टर होता है ऐसे। तो जो एक मुर्गी है वो मतलब एक साल में कितने अंडे देती है? देखो सर, जब मुर्गी 4 महीने के बाद अंडा देना चालू करती है, 4 महीने के बाद उसका थोड़ा परसेंटेज बढ़ता है। पहले वो 50% देगी, फिर 60 देगी, 70 देगी, 80 देगी, वो 90 से 95% तक जाती है अपने पीक पे। उसके बाद वो डिक्लाइन करनी चालू कर देती है। 6 महीने साल भर के बाद वो फिर आएगा 80 पे आएगा, 70 पे आएगा, 60 और 50 के बीच में जब आता है तो हम अंडा मुर्गी निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके बाद औसत नहीं आता 60 और 50 के नीचे। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि जो अंडे होते हैं वो किस विधि से, मतलब मुर्गे के द्वारा प्रजनन के या बीज के द्वारा? लोगों को लगता है कि जो फैक्ट्री में अंडे बनते हैं कुछ वैसे बनते हैं। हाँ। बेसिकली मुर्गा कोई होता नहीं, सारी मुर्गी होती है। हाँ। ये जेनेटिकली ऐसी मॉडिफाइड होती हैं जहाँ से बन के आती है ना। अब जैसे आपने कोई पेड़ देखा होगा, कलम लगा देते हैं, जी जी, है ना। तो ये जब मुर्गी पैदा होती है ना, छोटे से बच्चे होते हैं, तो ये जेनेटिकली इनके ऊपर ऐसा काम किया गया मॉडिफाइड, और तो इन्हें फीमेल मेल की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही फर्टिलाइज होती रहती है, अंडे देती रहती है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये भ्रम रहता है जैसे कि अंडे का कलर है, जैसे देखिए अंडा देखिए सफ़ेद कलर का है, और एक वो जो थोड़े से कत्थई से कलर का होता है। हाँ, वो भी होता है। वो अब देखो गांव में देसी करके अंडे बेचते हैं, वो भी सब फार्म के होते हैं। अच्छा, जैसे आपको व्हाइट मुर्गी दिखाई दे रही है, वो एक पर्टिकुलर मुर्गी आती है, वो भी फार्म में पालने के लिए आती है, वो ब्राउन मुर्गी होती है, वो ब्राउन अंडा। जरा आगे आइए, देखिए इधर दिखाता हूँ, ये जरा सामने जो अंडा है देखिए आप, वो दिखाई दे रहा है, वो अंडा कैसे छोटा रह गया वो, ये अंडा? अब डिपेंड नहीं, कई बार क्या होता है कि जैसे कि अंडा मुर्गी के अंदर बन रहा होता है पूरा। देखिए किसान भाइयों, एक नई बात मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए हमने भी नहीं देखी आज तक। पूरा फर्टिलाइज जब आपने कई 3 जर्दी के अंडे भी देती है। तो अच्छा, जब मुर्गी बिल्कुल पहली बार अंडा देना स्टार्ट करती है ना, तो इतना मोटा मोटा अंडा 3 जर्दी होती है उसके अंदर। तो कई बार क्या होता है, जब अंडा बन रहा है तो वो पहले उसने प्रोलैप्स बोलते हैं, प्रोलैप्स कर दिया, छोटा अंडा निकाल दिया, पूरा वो बना नहीं, जो उसकी अंदर सिस्टम है, चैन है, जो अंडा वो पूरा उसे ग्रो कर रहा है, तो कई बार प्रोलैप्स कर देती है, वो छोटा अंडा निकाल लेती है। अच्छा, कोई भाई अगर इस व्यवसाय को करना चाहे तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई एक आपको सबसे इम्पोर्टेंट तो आप कैसी, कहाँ, क्या लोकेशन है आपकी जहाँ पे आप फार्म लगा रहे हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सी ब्रीड की मुर्गी खरीद रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जो टेम्परेचर है ना, यहाँ गर्मी भी है, सर्दी भी है। अब देखो, अब तो थोड़ी सर्दी आ गई, फैन नहीं चल रहे हैं, लेकिन फरवरी से अभी 10-15 दिन, मुश्किल से 3-4 दिन पहले फ़ैन बंद हुए, 24 घंटे फ़ैन चलते हैं, क्योंकि इनसे टेम्परेचर मेंटेन नहीं करोगे या तो ये अंडा नहीं देंगी, तो वो उनका जो प्रोडक्शन है वो घट जाएगा। तो ये कौन सी ब्रीड की है मुर्गी? अब ब्रीड तो इंडिया में सब सेम ही आती है जी, लेकिन कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी कंपनी है जो इनकी ब्रीड्स को प्रोवाइड कराती है, एक तो वेंकीज़ है, हाईलाइन है, स्काईलार्क है, 3-4 कंपनी है। तो अब डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसी इन्वायरमेंट में रखनी है मुर्गी, तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है। तुम अब अगर आप चाहो कि मुझे पहाड़ों पे पालनी है, इधर उत्तराखंड की तरफ चले जाओ, तो आप वहाँ हाईलाइन की मुर्गी पाल सकते हो, क्योंकि उसे थोड़ा मतलब कम हवा की, या मतलब उसे इतनी ज़्यादा गर्मी या ठंड नहीं लगती है, वो पक्की मुर्गी होती है। अब लेकिन उसका थोड़ा प्रोडक्शन कम रहता है। अब वेंकीज़ की या स्काईलार्क की लेकर आओगे, वो पक्की मुर्गी होती है, उसे गर्मी में भी एक बार रख छोड़ दोगे तो वो अपना प्रोडक्शन कम नहीं करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कुछ मुर्गियाँ कम दाना खाती हैं, कुछ मुर्गी ज़्यादा दाना खाती हैं, और उनकी ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी कंपनी उन्हें प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, जैसे ये दाना तो इस समय खा रही हैं, जैसे मुर्गे आप देख रहे होंगे, इसके पानी वगैरह जैसे वो कैसे लेते हैं? पानी देखो दरअसल, ये जो पाइपलाइन है जी जी, इसके अंदर ये पानी निकलता है, ये इसमें चोंच मारती रहती है, पानी पीती रहती है। अच्छा, इसमें टैंकर से पानी आता रहता है। जी 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 जी। अच्छा, इनको मतलब इस तरह का फिर अपना भी अभ्यास हो जाता है? ये तो जो पहले दिन की जब बच्ची, 1 दिन का बच्चा आता है, तो 1 दिन में जब होता है तो इसमें तो पलती नहीं है, क्योंकि इसमें तो अंडे देने वाली है। जो वो तुम्हारा दूसरा केज, जो पहला केज दिखाया था, उसके अंदर ये जो पानी पीने वाली पाइपलाइन यहाँ पे होती है, तो ये धीरे धीरे जैसे बड़ी होती है, ऊपर हम उठाते चले जाते हैं, तो इन्हें बचपन से आदत पड़ जाती है चोंच मार के पीने की। अच्छा अच्छा, ये आदत बन जाती है। क्यूरियस होती है ना मुर्गी को, आदत है कहीं भी चोंच मारने की, तो उसे लाल, ये लाल है निपिल, इसलिए लाल है कि इसे दिखाई देगा तो अच्छा ही लाल चीज़ है, चोंच मार के देखेगी, उसे पानी निकलेगा, तो फिर उसे उसकी हैबिट में आ जाता है। तो इनका अंडा वगैरह आप कहाँ पर सप्लाई करते हैं? अंडा सर हमारे यहीं से, अब अंडे की इतनी खपत है अमरोहा में, आप रोज़ के 10 ट्रक भी लेकर आओगे। तो पहले क्या होता था, यहाँ पे सप्लाई चेन सारी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से चलती थी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई अंडा प्रोड्यूस कर नहीं रहा था। अब क्या होता है कि अभी भी इतनी प्रोडक्शन नहीं है कि अब जेपी नगर का ही, अमरोहा का भी अंडा पूरा नहीं कर सकते आप। अच्छा, इतनी बहुत खपत है अंडे की। तो इसका जो व्यवसाय अगर कोई भरना करना चाहे तो ठीक फ़ायदा है, मतलब काफ़ी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर मेहनत से करोगे, लगन से करोगे, तो फ़ायदा तो किसी व्यवसाय में ले सकते हो। मेहनत बहुत है, केयर बहुत है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है।
मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए आपका, ये नहीं कि आप किसी के ऊपर छोड़ के चले गए। तो इनके ले जाने वगैरह के लिए जो कई गाड़ियाँ वगैरह लगा रखी होंगी यहाँ से, किसके अंडों के? नहीं, अंडा जो बंदा बाहर होता है वो यहाँ से पिक करके लेके जाता है, हमें कहीं नहीं जाना पड़ा। अंडे की सेल की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, व्यापारी लोग अपने आप आते हैं? कुछ नहीं करना, अंडे का पैसा नगद मिलता है, हाथ में पैसा रखेगा तब आपके यहाँ से अंडा उठेगा, वरना अंडा नहीं उठेगा। 1 रुपये का उधार नहीं होता है। अंडे की ये फ़ायदा है। और अंडा आप कितना 10 करोड़ अंडा बेच लो, अंडा कभी नहीं होगा कि आपका बिका नहीं। हमेशा ही गर्मी है सर्दी है, ऐसा नहीं है कि गर्मी में आप सोचोगे कि लोग अंडा खाना कम करते नहीं है। गर्मी में सेल उतनी ही होती है, बस पैसा प्राइस थोड़ा कम हो जाता है उसका। इस साल तो वो भी नहीं हुआ क्योंकि कोविड की वजह से सब लोगों ने अंडा कंज्यूम करा इसलिए। तो जोनी भाई ये बताइए, आप कितने लोगों की यहाँ पर मदद लेते हैं अपने काम के लिए? अब डिपेंड करता है, जैसे कि एक फार्म है, इसमें तो 30,000, क्योंकि ये ऑटोमेटिक फार्म है, इसमें दाना भी मशीन से चलता है, सब कुछ इसमें मशीन से होता है। इसमें तो एक आदमी पूरे फार्म को 30,000 बच्चों को एक आदमी टेक केयर कर सकता है। अच्छा, जो बाहर ये साइलो दिखाई दे रहा है आपको बड़ा सा, ये जी जी जी, इससे दाना जाता है ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा, फीडिंग ट्राली के अंदर जाएगा, फीड अपने आप। ये दिखाइए जरा, आप बटन दबाएंगे तो सीधा मुर्गियों का गिर जाएगा, आपको किसी मैनुअल लेबर की जरूरत नहीं। अच्छा, इसको क्या बताया आपने? साइलो। साइलो से ही दाना जो है इनके, हाँ, अंदर जो फीडिंग ट्रॉलीज होती हैं उसमें सीधा उसके अंदर जाएगा, आपको बटन दबाना, पूरी ट्रॉली ऐसे वॉक करने लगेंगे और तो सारा दाना इनकी जो आगे दाने वाला जार है उसमें डाल देंगे। तो इसमें तो एक ही बंदा ऑपरेट कर लेता है। जैसे जहाँ पे अंडा पिकिंग की बात है कि 2-2, 3-3 लोग भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि कभी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो 3-4 लोग भी लगते हैं हर एक फार्म में। जैसे ये वाला फार्म है, इसमें भी 4 लोग लगते हैं, डिपेंड करता है। 2-4 चौकीदार रहते हैं, 1-2 मैनेजर हैं, तो उन जो लेबर को देखना, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से काम करना पड़ता है, तभी जाके लाभ हो पाता, नहीं वरना उसमें। हम भी, अब मैं अमरोहा रहता हूँ तो वहाँ से मैं लेट आता हूँ, तो अब मैं रोज नहीं, हमने ये देखा कि आपके पास बहुत साफ सफाई, इतनी सफाई कहीं देखने को नहीं मिलती। जो छोटे फार्म देखे तो हम वहाँ हमें मतलब बनाने को भी जी नहीं करा। छोटे फार्म में कितना 1,000-2,000 मुर्गी, हमारे यहाँ 50-60 1 लाख मुर्गी पड़ी है। अगर किसी को थोड़ी सी बीमारी आएगी तो कितना रिस्क इन्वॉल्व है उसमें, कि एक साथ की बीमारी आती है तो एक रात में मुर्गी खत्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। देखिए भाइयों, कितना ध्यान रखते हैं जोनी भाई, आपका जो फार्म है वो कितना सफाई देखकर वास्तव में लगता है कि काम अगर करने का तरीका है तो वो जोनी भाई से आपको सीखना चाहिए। देखिए भाइयों, जोनी भाई ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। आप लोग जोनी भाई की बात समझकर एक बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं, इस बिज़नेस में अपने आप को अपना सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और आप हमेशा मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो है वो आपको मिलती रहे।